Hello students, welcome back to my official channel Sant Thomas School Tandwa Chatra. Now today I will discuss about the previous lecture rational numbers. Previous lecture में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में कर चुके थे और उसी चैप्टर का फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अभी और डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर. तो प्रीवियस क्लास में हम more than two rational numbers का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड मोर देन टू रेशनल नंबर का भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन देख चुके थे. सो हम अभी देखेंगे फिर अब रेशनल डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर. आखिर डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या है? कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम ही है. प्रीवियस क्लास का जो था वही प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करेंगे. जहां पे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा था वहां पे हम डिवीजन का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. तो फिलहाल ये देखिए डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है. तो मिनिमम टू रेशनल नंबर चाहिए तब जाकर डिवीजन अप्लाई करेंगे. वन रेशनल नंबर में नहीं कर सकते. ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब वन रेशनल नंबर में न मल्टीप्लिकेशन न सब्ट्रैक्शन न एडिशन और न डिवीजन कर सकते हैं. मिनिमम टू रेशनल नंबर चाहिए और मोर देन टू भी हो सकता है. To divide one rational number by another, multiply the first rational number by the multiplicative inverse, just like the reciprocal of the second rational number. देखिए ये कह रहा है वन रेशनल नंबर को सेकेंड रेशनल नंबर से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. नहीं तो वन रेशनल नंबर को एक जो रेशनल नंबर रहेगा दूसरे रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही मेरा रेशनल नंबर का क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा. जैसे हम देखें तो यहाँ पे इस फॉर्म में समझाएंगे. देखिए ये p बाई क्यू हो गया एक रेशनल नंबर मेरे पास और एक r बाई एस रेशनल नंबर हो गया. टू रेशनल नंबर मेरे पास एक गिवन है. इससे हमें डिवीजन करना तो p बाई क्यू डिवाइड r बाई एस ये दो होते हैं जैसे. तो इसे हम p बाई क्यू इंटू s बाई r लिखेंगे. डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा वो प्लेस इंटरचेंज कर देगा. नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाएगा. देखिए r बाई एस था तो ये s बाई r हो जाएगा. तो हम ये भी लिख सकते हैं p बाई एस इंटू और ये s बाई r था इसका रेसिप्रोकल ऑफ r बाई एस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? यही होगा, मतलब s बाई r होगा. तो p बाई क्यू इंटू रेसिप्रोकल ऑफ r तो ये हो जाएगा. तो आप लोगों को अब जो मल्टीप्लिकेशन का जो है वो कर सकते हैं. तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि अगर आप लोगों के पास दो रेशनल नंबर है, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है एंड एक 10 रेशनल नंबर है. समझ गया ना? तो इसमें क्या होता है, मतलब किस टाइप से करेंगे? अगर इसमें डिवीजन का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? जैसे p बाई क्यू डिवाइड 0 करेंगे, मतलब p बाई क्यू में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा. समझ गए ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए. अगर किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड होता है तो वो अनडिफाइंड होगा. ठीक ना? तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो अनडिफाइंड होगा. लेकिन यही क्वेश्चन में अगर मेरे पास वो 0 और p बाई क्यू रहेगा और इसमें अप्लाई करने के लिए बोलेगा तो 0 डिवाइड क्या हो जाएगा? p बाई क्यू. ये 0 में p बाई क्यू से डिवाइड हो सकता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू क्यू बाई p और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? 0. तो अगर वो डिवाइड हो रहा है 0 कोई भी रेशनल नंबर में तो नॉट डिफाइंड होगा. अगर कोई भी रेशनल नंबर 0 में डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा? एक 0 होगा इसका वैल्यू और 0 एक रेशनल नंबर होता है. ये हम फर्स्ट लेक्चर में ही डिफाइन कर चुके हैं. जब रेशनल नंबर स्टार्ट किए थे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा उसी टाइम हम बता चुके थे कि 0 इज अ रेशनल नंबर. हाउ कैन बी 0 इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है. सो p बाई क्यू तो 0 बाई 1 होता है और यहाँ पे ये भी कंडीशन था q इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे q का तो वैल्यू 1 आ रहा है लेकिन p का वैल्यू 0 आ सकता है. तो p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन q का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है. तो ये मेरा हो गया. अब इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं. देखो बच्चों ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था क्या मेरा था? डिवाइड 6 बाई 7 बाई 3 बाई 4. ये हमें डिवाइड करना है. टू रेशनल नंबर गिवन है तो पहले तो हम
6/7 डिवाइड 3/4 रेशनल नंबर, मतलब ये डिवाइड का साइन है। उसके बाद 6/7 तो 7 रहेगा, मेरा ये जो फर्स्ट जो रेशनल नंबर रहेगा सेम रहेगा, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई का साइन है, सॉरी डिवाइड का जो साइन है, अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो यहां से जो मेरा ये जो रेशनल नंबर होगा जिसके आगे डिवाइड का साइन है वो बोले तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। और उसके बाद हम बता चुके थे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे है तो नॉमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों रेशनल नंबर का नॉमिनेटर के साथ नॉमिनेटर में ही प्रोडक्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ही प्रोडक्ट कर दिया जाएगा। तो 6 × 4 और 7 × 3, तो ये क्या हो गया? 6 × 4 = 24 और 7 × 3 = 21। अब आप लोग को यहाँ पे देखिए 3 का टेबल जानते होंगे, चलिए देखिए 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21, ये तो जानते हैं। 8/7 मेरा आंसर होगा। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9 if one of the numbers is -4/15 and find the other। दो रेशनल नंबर है जिसमें से दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है? -8/9 और एक रेशनल नंबर -4/5 गिवन है, तो दूसरा रेशनल नंबर कितना होगा? अदर वाला रेशनल वन रेशनल नंबर मेरा -4/15 और प्रोडक्ट उसका इतना था, तो 1 लेट कर दिए, 1 जो रेशनल नंबर होगा वो मेरा कितना होगा? x होगा। तो ये 1 रेशनल नंबर था मेरा -4/15 और इनटू कर दिए अनदर जो था वो x था, दोनों का प्रोडक्ट -8/9 था। अब देखिए ये जो रेशनल नंबर है ये x के साथ मल्टीप्लाई है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x के साथ ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा? ये जो डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, तो -15/4 हो गया। ये माइनस का टर्म यहीं पे रहेगा, माइनस नॉमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, देखिए दोनों का मीनिंग सेम होगा, यानी -4/5 लिख लीजिए या 4/-5 लिख लीजिए, दोनों का मीनिंग जो होगा वो सेम ही होगा। माइनस का साइन नॉमिनेटर में या डिनोमिनेटर में दीजिए, तो ये मेरा क्या हो गया? -15/4। अब नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आप लोग को टेबल तो जानते होंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 2 × 5/3 × 1, तो 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, और ये मेरा कितना हो गया? आंसर। तो बहुत सिंपल था, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी सॉल्व कीजिए। देखो बाबू, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। By what number should 2/3 be divided to get -4/5? कह रहा है by what number should be 2/3 be divided to get -4/5, मतलब 2/3 जो रेशनल नंबर है इसमें कितना डिवाइड किया जाए तो हमें कितना मिलना चाहिए? -4/5 मिलेगा। मतलब 2/3 रेशनल नंबर में कितना डिवाइड करेंगे तो हमें कितना? -4/5 आना चाहिए। तो कितना डिवाइड करें? तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, मतलब x डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा? -4/5 हम लेट कर लिए, कंसीडर कर लिए, क्योंकि मैथ में कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ लेट करके निकाल लेता है। ये मत करना कि तुम लोग को ये जो आंसर आ जाएगा उसी को लेट करके लिख देना, लेट आंसर इतना बोल देना सर लेट कर दिए आंसर आएगा, मतलब लेट करेगा कुछ उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करके और उसके बाद आंसर लाना है। डायरेक्ट आंसर को लेट नहीं कर लेना है, आंसर शीट देख के और उसका आंसर लिख देना है। देखिए तो हम क्या करते हैं? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, सो 2/3 में हम x डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू -4/5 आता है, उसका रिजल्ट ही -4/5 लिख लीजिए। अब देखिए अभी हम बताए थे कि अगर ये डिवाइड का साइन जो है इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू बोले तो रेसिप्रोकल हो जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था 1 कर दिया, अगर कुछ भी नहीं रहेगा कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में तो पाई में 1 कर सकते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेशनल नंबर है हमें x का वैल्यू फाइंड करना है।
अब इससे रेशनल नंबर है, यहां से हम इसको क्या किए, उस साइड कर देंगे, तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/x इक्वल टू -4/5 डिवाइड 2/3। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई में चेंज किए तो ये 2/3 इधर 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो -2 × 3/5 × 1, तो क्या हो जाएगा -6/5। अब देखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज आने वाला है, -6/5। 1/x इक्वल टू -6/5, x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, वेरी इजी। x यहां से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू एक्सचेंज कर देंगे, तो x जो डिनोमिनेटर में था वो नोमिनेटर में चला गया और 1 जो था ये नीचे आ गया, तो इसमें भी क्या होगा 5/-6। यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू ये जो माइनस पर चला जाएगा -5/6। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में वैल्यू सेम होता है, अभी हम बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इक्वल नंबर B -5/6 आंसर। समझ गए? अब देते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना होगा। आप लोगों का जो ये हम बता चुके थे क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका जो प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब कोई भी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई नहीं होगा। समझ गया ना? जीरो जो रोल ऑफ जीरो जो था वो भी नहीं होगा अप्लाई, सिर्फ एक हो सकता है अप्लाई, वो रूल ऑफ वन। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इस ये जो दे रखा था आपका क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, ये अप्लाई नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं होगा डिवीजन के लिए। तो इसलिए आप लोग वो सब जो प्रॉपर्टी पीछे बताए थे वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी बताएंगे, लेकिन जहां जहां पे मल्टीप्लाई था वहां पे हम डिवाइड करेंगे। तो आप फिर से बताने का कोई मतलब नहीं होता है, बार बार एक ही चीज को बताया। इससे बेहतर होगा कि आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर उसे देख लिए होंगे तो जरूर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और जहां जहां पे मल्टीप्लाई था वहां पे डिवाइड करके और चेक कर सकते हैं ही कैन बी पॉसिबल या नॉट। सो क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 8/15/2/6 डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में बताए थे वैसे ही करना है। सेकंड में 0/4/43, बहुत इजी है, इस टाइप का भी बता दिए थे। सी नंबर भी डिवाइड करना और डी नंबर में भी है डिवाइड करना, बहुत इजी है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 33/52 and if one of the numbers is prime at 30, find the other number। इसमें दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, वन रेशनल नंबर में दे रखा है, तो अदर रेशनल नंबर क्या होगा वो फाइंड करने के लिए बोला है। तो आप लोगों को सेकेंड नंबर जो एग्जांपल बनाए थे उसी टाइप से बनेगा। अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, by what should be -5/14 be multiplied to get the product as 7/12। कह रहा है -5/14 में कितना मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 7/12 आएगा। -5/14 में कितना मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 आएगा। तो इसमें भी 8x करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट 7/12 कर देंगे, फिर x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो जैसा सेकंड नंबर एग्जांपल था उसी टाइप से ये भी बनेगा। थर्ड नंबर ये देखिए, by what number should -12/35 be divided to get 3/7। ये कह रहा है 12/35 में कितना से डिवाइड करें जो हमें 3/7 आएगा। लास्ट जो एग्जांपल बताए थे वो इसी टाइप से बनेगा, सेम क्वेश्चन। अब ये देखिए, डिवाइड द सम ऑफ -12/7 and 13/5 by the product of 1/2 and 31/7। इसमें क्या करना है, इसमें बहुत ही इजी है, सिंपल है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इजी कैसे, ये देखिए, पहले तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, इसमें कर रहा है डिवाइड, तो ये टर्म को बाद में रखिए, इसको बाद में लाइएगा। समझ गया ना? मतलब बोले तो खाना खाने के बाद इस पानी पीने के काम आएगा, तो इसको बाद में लेना है, पहले इधर का काम निपटा लेगा। पहले कह रहा है सम का टर्म आएगा, द सम ऑफ इतना एंड इतना,
तो ये दोनों का सम कर देना है। हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों का सम कर देना। फिर नेक्स्ट पार्ट में करा प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। उसके बाद ये दोनों रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट करने के बाद मेरे पास ये दोनों का सम करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, और इसको सम करेंगे तो दूसरा रेशनल नंबर आएगा, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको डिवाइड करेंगे वैसे ही इसको भी दो रेशनल नंबर आएगा, डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये पहले तो ये दोनों रेशनल नंबर का सम कर देंगे, देन अगेन फिर से ये दो रेशनल नंबर जो प्रोडक्ट कर रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद इससे एक रेशनल नंबर आएगा और इससे भी एक रेशनल नंबर आएगा। प्रोडक्ट करने के बाद दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, जैसे ये करेंगे डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। उसके बाद मेरा इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और ये लास्ट लेक्चर भी है। नाउ नेक्स्ट divide the sum of -8/3 and 12/7 by their difference। इसमें क्या कर रहा है, डिवाइड का टर्म कर रहा है, तो इसे हटा देना। पहले क्या कर रहा है, सम ऑफ इतना इतना है, दोनों का सम कर देना। सम करने के बाद ये दोनों रेशनल नंबर का सम कर देना, ऐड कर देंगे सम का मतलब। उसके बाद फिर कर रहा है डिफरेंस कर देने के लिए। डिफरेंस का मतलब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस हो गया इसी दो रेशनल नंबर का। तो जब सम करेंगे तो उससे एक रेशनल नंबर आएगा, फिर डिफरेंस करेंगे तो उससे एक रेशनल नंबर आएगा, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। तो अब आप लोग का ये जो रेशनल नंबर जो हुआ वो इंड किया, मतलब यही किया आप इंड कर रहे हैं रेशनल नंबर का। अब फिर हम नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इंड हो गया। अब यहाँ पे आप लोग का एक जो काम है वो आप लोग कुछ नहीं करते। जब भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये हम आशा करते हैं कि ये सब बातें जितना भी लेक्चर का चल रहा हो वो सब आपको समझ में आया हो और समझ में आए आगे भी, और ना समझ में आए तो आप इसे कंटिन्यू मतलब रिपीट करके और फिर से मतलब उसे आगे पीछे करके ये वीडियो को देख सकते हैं। और जब भी देखिए तो ये मत कीजिए कि स्किप कर करके मतलब आगे इंक्रीज कर करके देखिए, उससे अगर उसमें एक भी पॉइंट छूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप लोग ये कीजिए, और ये जो क्वेश्चन देते हैं इसे जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके और सोल्यूशन दीजिए। ये वाले समझ गया ना, तो ये जरूर कीजिए, और आप लोग घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो एवरीबॉडी, और इसमें कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में पीएस जरूर लिखिएगा, पीएस मतलब प्रेजेंट सर, ये जरूर लिखिएगा अपने कमेंट में टोटल स्टूडेंट्स। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है वो कीजिए। थैंक यू सो मच।